जय श्री राम दोस्तों। तो आज हम कहीं नहीं, अपने ही घर में हैं और अपने ही घर में ये हमारा मंदिर है। और आज आपको मिलवाते हैं चित्रकूट के अंदर महान गौ सेवक श्री महाराज जी से। चित्रकूट में एक ही गौशाला ऐसी चलती है जो पर्सनल किसी विशेष व्यक्ति के द्वारा चलाई जाती है और ये अनाथ गौशाला है जिसमें सांडों की संख्या काफ़ी अधिक है, गौओं की संख्या काफ़ी कम है। बिना ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन की ये एक ही गौशाला चित्रकूट में चलती है जो श्री महाराज जी के द्वारा चलाई जाती है और बड़े ही सौभाग्य से हमें उनका पुत्र होने का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। तो चलिए, आज आपको हमने कुछ दिन पहले पोस्ट करी थी कि तुलसी की माला घर पर कैसे बनाएं। तो आइए आज आपको दिखाते हैं कि तुलसी की माला अपने हाथों से घर पे कैसे बनाई जाती है। तो आइए आपको लेके चलते हैं। जय श्री राम दोस्तों। जैसे कि तुलसी की माला बना रहे हैं श्री महाराज जी, तो तुलसी की लकड़ी काटी जा रही है। महाराज जी, ये तुलसी की लकड़ी है? हाँ, तुलसी की लकड़ी है जी। तुलसी का शास्त्रों में बहुत बड़ा उल्लेख दिया गया जी। और तुलसी धारण करने का बहुत बड़ा महत्व है शास्त्रों में। और तुलयति की तुलसी, जी। ठाकुर जी को भी तोड़ने की सामर्थ्य केवल तुलसी में। एक बार सत्यभामा ने भगवान कृष्ण को नारद जी को समर्पित कर दिया, बेच दिया। अब जब भगवान कृष्ण नारद जी के साथ चले गए तो सत्यभामा और सारी रानियां जो है व्याकुल हो गई। तब नारद जी के पास सत्यभामा ने कहा, आप कोई उपाय करो जिससे हमारे गोविंद हमारे पास आवे। नारद जी ने कहा, भाई गोविंद तो आपको मिल जाएंगे, पर गोविंद जी की तौल में उनके बराबर आपको द्वारिका से धन देना पड़ेगा। तो सत्यभामा ने द्वारिका की सारी संपत्ति तराजू में रख दिया और एक तरफ भगवान कृष्ण विराजमान हो गए, एक पल्ले में ठाकुर जी और एक पल्ले में द्वारिका का जितना अन्न धन कोष था वो सब रख दिया। फिर भी ठाकुर जी तुले नहीं, भारी रहे। तो सत्यभामा व्याकुल हो गई, अब क्या करें। तब नारद जी ने इशारा किया, बोले एक दो तुलसी का पत्ता लाओ और तराजू में रख दो। दौड़ी दौड़ी सत्यभामा तुलसी का पत्ता रखा तराजू में, और जो तराजू में तुलसी का पत्ता रखा तो ठाकुर जी ऊपर उठ गए। तुलसी का इतना बड़ा महत्व है। शंकर जी में तुलसी नहीं चढ़ती, शंकर जी में मंजरी चढ़ाई जाती। और हमारे शालिग्राम की पूजा बिना तुलसी के सफल मानी ही नहीं। तो तुलसी जो है जालंधर की पत्नी वृंदा है और इस तुलसी को भगवान ने अपने सिर पर धारण किया। जो व्यक्ति तुलसी धारण किए रहता है उसके पास यमराज भी आने से डरता है। शास्त्रों में तो यहाँ तक बताया गया है कि तुलसी गले में पड़ी है, कंठ में पड़ी है, तो आप स्नान करते हैं तो स्नान का भी कोटि गुना फल प्राप्त होता है। और भोजन करते हैं तो भोजन का भी कोटि यज्ञ का फल प्राप्त होता है। और तुलसी धारण करने वाले को मादक वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। जैसे कि मीठ, मछली, शराब, दारू, इन चीज़ों का त्याग कर देना चाहिए। तुलसी धारण करने वाला बड़ा पवित्र होना चाहिए। और तुलसी धारण करने वाला भगवान वो वैष्णव माना जाता है। जिसके गले में तुलसी नहीं वो वैष्णव नहीं। तुलसीदास जी ने का भी जब अंतिम समय आया तो सभा में बोल रहे थे तुलसीदास जी, और तुलसीदास जी ने सभी जनता जनार्दन से निवेदन किया कि भाई अब मेरा चलने का समय आ गया है और मेरे मुखार बिंद में तुलसी और सोना डालिए। तो तुलसीदास जी के मुखार बिंद में तुलसी और सोना डाला गया। यानी कहने का मतलब बिना तुलसी के व्यक्ति पवित्र नहीं माना गया। स्मशान घाट में भी तुलसी की जटी डाली जाती है और तुलसी का पत्ता सुखा लेने पर वो भोग में डालने से भी भगवान
बड़े प्रेम के साथ भोग पाते हैं। तुलसी पत्ता अगर नहीं है, गले में कंठी पड़ी है, उसका भी स्पर्श करा दो भोजन में, तो हमारे गोविंद बड़े प्रेम से उस भोजन का भोग लगाते हैं। इतना बड़ा महत्व है। तुलसीदास जी ने स्वयं अंतिम समय में कहा है कि राम कथा गुण बरनी के ओ भयो चाहत अब मौन, तुलसी के मुख दीजिए अबही तुलसी सोन। तो तुलसी माता का शास्त्रों में इतना महत्व है कि अगर वर्णन किया जाए तो कई दिन लग जाए। तुलसी अपने हाथों से अगर बनाई गई असली तुलसी की माला प्राप्त हो जाए, अब तो लकड़ियों की बाजार में तुलसी का नाम लेकर के लोग विक्रय करते हैं। अपने हाथ से कंठी बना करके धारण करने का बहुत बड़ा महत्व है। और गले में तुलसी हर व्यक्ति के, चाहे औरत हो, चाहे लड़की हो, चाहे लड़का हो, चाहे बच्चा हो, हर के गले में तुलसी होनी चाहिए। अगर गले में तुलसी पड़ी है तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। ये वैष्णव है, ये मेरा भक्त है, इसने कंठी धारण कर रखा है। शिखा सूत्र तुलसी, तुलसी गंगा, गीता, गौ, इनका शास्त्रों में बहुत बड़ा वर्णन किया गया। तो भैया ये तुलसी की कंठी हम अपने हाथों से स्वयं बनाते हैं जी। और कोई भगत देख लेते हैं कि ये वैष्णव है, ये भजन करने वाला व्यक्ति है, तो उसको भी दे देते हैं। हम इसका विक्रय नहीं करते कि व्यापार करते हैं। बहुत अच्छा। अपने शिष्यों को भी दे दिया। अपनी है हाथ की बनाई हुई कंठी हम अपने शिष्यों को पहनाते हैं। मार्केट की, बाजार की लाई हुई कंठी हम अपने शिष्यों को नहीं पहनाते। और हम गौ सेवा भी अपने हाथों से स्वयं करते हैं। कोई नौकर चाकर नहीं, 90 गैया हैं, 90 गैया हैं, दूध वाली गैया नहीं, दूध मोल आता है। तो गाओ विश्वस्य माता रहा, लोग जो सूत्र पढ़ देते हैं कि गौ विश्व की माता है, सारे विश्व की माता है, तो अब लोगों की बाड़ी तक धर्म रह गया। धर्म वर्म तो कोई करता नहीं ना, गौ सेवा करता। सेवा धर्मो परम गहनो योगिनाम अप्यगम्य। गले में कंठी धारण करके गौ माता की जो सेवा करता है, उसे तीर्थ जाने की जरूरत नहीं है, उसे चारों धाम करने की जरूरत नहीं है। एक गौ की सेवा करने से, एक गौ को खिलाने से शतक ब्राह्मण, 100 ब्राह्मण खिलाने का फल प्राप्त होता है। तो गौ की सेवा और गले में तुलसी और क्या नाम से गंगा, गायत्री, इनका शास्त्रों में बहुत बड़ा महत्व है। सनातन भी अगर देखा जाए तो गीता, गंगा च गायत्री को गौश्य गोविंदेव चा सनातनस्य धर्मस्य पंच प्राणाः प्रतिष्ठिता। सनातन की भी रचना कैसे हुई? गीता, गंगा, गायत्री और गौ, इन 5 से सनातन धर्म का निर्माण हुआ। सनातन धर्म नष्ट क्यों हो रहा है? सनातन धर्म की व्याख्या भी करेंगे, उसका अमल नहीं करेंगे। जैसे भागवत कथा का विक्रय हो गया, विप्रैर भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिता कण लोभेन कथा सारस्वतो गतः। कथावाचक संत कहेंगे महाराज गौ सेवा करनी चाहिए। अगर कह दिया जाए महाराज चलो फिर गोबर उठाओ, तो कहेंगे गोबर कपड़े में लग जाएगा। गौ सेवा हमारी गौशाला चल रही है, बकरी है नहीं। तो गौ सेवा का ढोंग जब तक रहेगा, जब तक शास्त्रों का अनादर होगा, जब तक शास्त्रों पर वक्ता स्वयं अमल नहीं करेगा, तब तक जनता में उसका प्रभाव और उसका असर नहीं पड़ेगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो महाराज इसे बनाने की विधि कैसे है? बनाने की विधि ऐसी है कि लकड़ी को ऐसे तुलसी की डंडी लिया और आरी से ऐसे काट लिया, और काटने के बाद जैसे ये कट गया, जैसे ये कट गई लकड़ी, तो इसको सुआ में लगा लिया। ये ले सुआ में लगाने के बाद सरौती से इसको जो है काट लिया, और फिर पत्थर से इसका घर्षण कर लिया, चिकनी हो गई। और क्या है,
उसको ध्यान से बनाओ, कोई भी काम ध्यान से करो तो हर काम व्यक्ति कर सकता है। और मैं 25 साल वृंदावन रहा, फिर दिल्ली में रहा, 38 साल मुझे भागवत कथा करते हो गए। जब से नौटंकी चल गई तब से अब हम लोगों को नहीं पूछता है कोई। तो 38 साल कथा करते हो गए और फिर भी हमने गोबर गोमूत्र से घृणा नहीं किया और यहाँ आकर के गौ सेवा कर रहे हैं। और हमारी गौशाला चित्रकूट की धरती में विदित है। गौशाला वाले पंडित जी क्योंकि निस्वार्थ भाव से गौ सेवा की जाए तो वो गौशाला ठाकुर जी चलाते हैं और चलाने वाले ठाकुर जी ही हैं। हमारी तो औकात एक कुत्ता पालने की नहीं, पर गोविंद बहुत विशाल है, भगवान का विरुद्ध है। अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तत्प्रतम मम। तो भगवान का चिंतन भजन और सेवा करता है। भगवान कहते हैं उसकी सब प्रकार से योगक्षेमम वहाम्यहम, मैं उसकी रक्षा और योगक्षेम की व्यवस्था करूँ। और मेरा एक स्वभाव है, मैं तो सुअरिया के बच्चे की भी रक्षा करता हूँ। कुत्ते बिल्ली को भी, कुत्ते भी 12-14 पाल रखा है। कई संत लोग आए, बोले महाराज गौ सेवा तो ठीक है, पर कुत्तों की सेवा, हमने कहा घर के अंदर कुत्तों को नहीं रखना चाहिए पर बाहर कुत्तों को खिलाना चाहिए। जानते हो क्यों? तुलसीदास से पूछा गया तुम कौन? बोले तुलसी कुत्ता राम का मुतिया मेरा नाम। जय कुत्ता की और विद्वान और संत की क्रिया एक ही होनी चाहिए। टूक टूक से वो अपना पेट भर लेता है, मिल जाए तो ठीक, न मिलने पर संतोष करके दुमा करके छिपा करके लेट जाता है। ऐसे जो ज़्यादा संग्रह के चक्कर में विद्वान और संत पढ़ते हैं वो ज्ञान की बात कोरी करते हैं। वो वाणी के द्वारा ज्ञान का प्रचार तो करते हैं, पर धन के पीछे भगने वाला साधु धन का दास राम का दास नहीं होता और सिद्ध कभी प्रसिद्ध नहीं होता। पर ये कलावन्य गता प्राणा कलयुग में भैया मीडिया और जिसका बोलबाला उसी के पीछे चलता रहा। तो बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो इस प्रकार से दोस्तों पहले ये तुलसी की लकड़ी है, तो इसको काट लिया जाता है जितने भी साइज की आपको माला बनानी हो। उसके बाद सुओं में घुसा के इस प्रकार से उसको छील लिया जाता है ऊपर से। महाराज जी ने इतने सारे दाने बना के रखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। ये तुलसी ब्राह्मण के लिए तो तुलसी बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। अब धर्माचार टीवी में मैं सुन रहा था कि जन्मते जाए तो शूद्र, सब जन्म से शूद्र हैं। धर्माचार भी टीवी में ऐसे आते हैं, कहते हैं जन्मते जाए तो शूद्र, जन्म से सभी शूद्र हैं। पर नहीं, उन्होंने पूरा पढ़ा ही नहीं श्लोक। जन्मते जाए तो शूद्र, जन्म से सतयुग द्वापर त्रेता में ब्राह्मण शूद्र होता था। कलयुग में कलो ब्रह्मणता वीर्या तपस्या दिना नहीं, कलयुग में ब्राह्मण जन्म से ही ब्राह्मण है। और फिर मनु महाराज ने कर्म देख करके विभाजन किया, जाति का बंटवारा किया, ब्रह्मा ने वर्ण व्यवस्था बनाई। तो अब आजकल क्या कहोगे? न मनु के व्यवस्था को मानते न ब्रह्मा की व्यवस्था को मानते। अरे ये मानने का सौदा है, मानने के लिए तो अपने बाप को लोग नहीं मानते। जिसने हमें माँ ने कहा है तुम्हारे पिता है, हमने मान लिया। माँ ने कहा तुम्हारी बहन है, हमने मान लिया। माँ ने कहा तुम्हारे नातेदार रिश्तेदार है, हमने मान लिया। माँ ने कहा ये भगवान है, हमने मान लिया। ये तो सौदा मानने का है। अब जिसने मान लिया उसने ठीक, और न मानने वाले तो न भगवान को मानते और न देव मानते न देवता मानते। तो ये सारा सौदा मानने का है, क्या कहूँ। सरौती से छील लिया जी, गोलाकार है बड़ा, फिर इधर का भी काट करके और ऐसा लगा करके हुआ, इसको भी बराबर कर लिया। ये बहुत दाना फट जाते हैं जो मशीन में बनाते हैं ना जी, वो वहाँ तुलसी बेकार नहीं होती है, बहुत दाने बेकार होते हैं। हाथों से बनाने में मशीन में बनाने में हाथों फर्क के तो बनाने का महत्व ही अलग है। सीताराम सीताराम कहो और कंठी बनाओ तो सीताराम सीताराम बोलता जाता हूँ, कंठी बनाता जाता हूँ।
इसका और असर हो जाता है तुलसी कंठी का। अब ये लो गोली बन गई, जी। अब इसको इससे घिस लेंगे पत्थर से, चिकनी हो जाती। अब ये माला बन ही तो रही, ऐसे इसको चिकनी कर लेना। चिकनी करके इसे दाने में धागे में पिरो दाना दिया। और दाना बना करके बना लेना। देखिए दोस्तों, आज ये दाने सब तुलसी के हैं। ये महाराज जी अभी बना रहे हैं और आज ये माला बनी है, महाराज जी ने स्वयं अपने हाथों से बनाई है। तो इस प्रकार से तुलसी की माला बनाई जाती है। जय श्री राम।